गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। आज मैं आपको 11th अकाउंटेंसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूं जो है अकाउंटिंग वाउचर्स का। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसे। अकाउंटिंग वाउचर हमारा टॉपिक है आज के लिए अकाउंटेंसी में। सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर के अंदर सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट का मीन होता है कि जब भी हम अकाउंट प्रिपेयर करें तो अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें ये होना चाहिए कि जो हमारे अकाउंट है वो प्रॉपर रिलीवेंस होने चाहिए, प्रॉपर रिलायबल होने चाहिए, और अकाउंट जो है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल को फॉलो करे। जो मैंने आपको वर्ड अभी बताया, इसका मीन क्या है? जब भी हम अकाउंट बना रहे हैं तो अकाउंट में जो भी हमने सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट, लायबिलिटीज जो हमने शो करी है उनका प्रॉपर एविडेंस हमारे पास होना चाहिए। जहां से हमने मान लीजिए कोई गुड्स परचेज करी तो गुड को परचेज करने का बिल होना चाहिए। सेल अगर हमने करी है तो सेल करते टाइम जो हमने उसको बिल दिया होगा कैश में या उधार में जो किया होगा तो वो हमें जो है हमारे पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, ताकि कल को अगर हमारी इनकम टैक्स सोसाइटी या जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारे इन्वेस्टर्स है वो इस चीज की डिमांड करने लगे कि जो आप दिखा रहे हैं अपने अकाउंट में जो एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल्स दिखा रहे हैं उसके पीछे का सोर्स क्या है, वो कैसे हम मान ले कि वो पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से रिलायबल है। तो यू हैव द प्रॉपर एविडेंस टू शो योर एक्यूरेसी। तो ये होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। तो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? एक तो कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? कैश मेमो होता है जब भी आप किसी व्यक्ति को कैश में सेल करेंगे तो सेलर जो है वो एक कैश मेमो जो है बनाता है, उसमें लिखता है कि मैंने इस पर्सन को इतने रुपए की गुड्स जो है सेल करी है, कैश में सेल करी है, इसकी क्वांटिटी ये थी, इसकी जो है यूनिट मैंने इतनी बेची और इतने रुपए का बिल था। और जो परचेज करता है वो कैश मेमो रिसीव करता है। सेल करने वाला कैश मेमो देता है और परचेज करने वाला कैश मेमो को रिसीव करता है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको एक स्पेसिमेन जो है वो भी उसको दिखाया हुआ मिलेगा, जिसमें कंपनी का नाम होगा, डिफाइन होगा, प्रॉपर बिल, ठीक है, ये इतनी क्वांटिटी खरीदी, डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी का ये है, इसकी इतनी जो है प्राइजेस है पर यूनिट और इतने रुपए का बिल है। क्लियर है? वो कैश मेमो होता है। इनवॉइस एंड बिल, जब भी सेलर उधार में माल बेचता है तो जिस टाइम वो एक बिल इशू करता है जिसको वो उधार में सेल करता है तो उस बिल को बोला जाता है इनवॉइस या बिल। ठीक है, अगर हम कैश में बेचते हैं तो कैश मेमो देते हैं, उधार में बेचते हैं तो इनवॉइस या बिल जो है दिया जाता है। ठीक है, और बाकी सभी क्वालिटी कैश मेमो की जैसी ही होती है। रिसिप्ट, रिसिप्ट होती है कि जब भी जो हमारा क्रेडिटर है, हमारा लेनदार है, जब वो हमसे कोई रुपया लेकर के जाता है अपनी उधारी का तो वो व्यक्ति हमें एक रिसिप्ट दे के जाता है कि मैंने आपसे इतना रुपया रिसिप्ट कर लिया है। आप अपनी उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स में, ताकि कल को जो क्रेडिटर्स है और जो मतलब रुपए देने वाला है उसके बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं रहे। जैसे देखिए आपके सभी के घर में केबल तो होती है, केबल का बिल लेने के लिए एक व्यक्ति आया है, केबल जो ऑपरेटर है उसको आपने रुपए दिए हैं, बदले में वो आपको एक रिसिप्ट देता है। तो वो रिसिप्ट क्या है? एक तरह से एविडेंस है। कल को अगर मान लीजिए बाय चांस वो गलती से दोबारा आ जाए बिल लेने के लिए तो आप उसको दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने तो बिल पेड कर दिया है। वही रिसिप्ट होती है। डेबिट नोट, डेबिट नोट होता है परचेज रिटर्न के लिए। डेबिट नोट को यूज किया जाता है परचेज रिटर्न के लिए। जब भी हम किसी व्यक्ति को गुड्स सेल करते हैं तो देखिए जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे? जैसे मोहन परचेज करते हैं तो आप जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? मोहन से 10,000 रुपए की गुड्स परचेज करें तो आपने जनरल एंट्री क्या पास करी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। कितने रुपए की गुड्स परचेज करिए भाई? 10,000 रुपए की गुड्स परचेज करिए। मानते इस चीज को? क्लियर है? मोहन का अकाउंट आपने क्या किया? क्रेडिट किया ना यहाँ पे। अब डेबिट नोट में क्या है? हम उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे कि भाई मोहन जी मैंने आपसे सामान खरीदा था, वो मेरी जो है जैसा मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग नहीं है या फिर मुझसे वो बिक नहीं रहा है, मैं उस माल को वापस कर रहा हूँ। इन दैट केस मैं आपके अकाउंट को क्या कर रहा हूँ? इन दैट केस मैं आपके अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? मोहन अकाउंट डेबिट करके और क्रेडिट किसको कर दिया? टू परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। तो इन दैट केस मोहन का अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो यहाँ पे मोहन को 5,000 रुपए से 10,000 रुपए से मैं क्या कर दूंगा?
डेबिट कर दूंगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई होगी। तो मोहन का अकाउंट डेबिट कर दिया, इस वजह से मोहन को क्या दिया जाता है, डेबिट नोट दिया जाता है परचेज रिटर्न की कंडीशन में। और वहीं पे क्रेडिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट यूज किया जाता है सेल रिटर्न के लिए। सेल रिटर्न बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, किसी को हमने माल बेचा था और उसने हमारे गुड को सेल कर दिया। जैसे मैंने मान लीजिए सोहन को 5,000 रुपए की सेल करी थी, तो जब मैंने सेल करी थी तो जर्नल एंट्री क्या पास करी थी, तो मैंने जर्नल एंट्री ये पास करी थी सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। मैं सोहन को मैंने सेल करी है, मैंने उसके अकाउंट को, अपने सेल को क्रेडिट किया, उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया 5,000 रुपए से। अब सोहन ने मेरा माल वापस कर दिया, तो मुझे सोहन का जो अकाउंट डेबिट किया था ना वो क्रेडिट करना पड़ेगा। और कैसे करूंगा, टू सोहन अकाउंट, और डेबिट किसको कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा सेल रिटर्न अकाउंट को। क्लियर है ये वाली चीज, कितने रुपए से, 5,000 रुपए से या 5,000। क्लियर है, समझ गए इस चीज को। तो हमने उसके अकाउंट को जो पहले डेबिट था सेल के टाइम पे, उसके अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट, क्योंकि उसने सेल रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है पेइंग स्लिप। पेइंग स्लिप होता है कि जैसे हम बैंक में जा रहे हैं, रुपए जमा करा करके आए, तो आप एक फॉर्म भरते हैं बैंक में रुपए जमा करते हैं। जब भी आप कैशियर के पास वो कैश लेकर के वो फॉर्म लेकर के जाएंगे, तो वो कैशियर जो है आपको एक पेइंग स्लिप दे देता है कि हाँ जी आपने इतना रुपया जमा कर दिया है बैंक के अंदर। तो एक वो स्लिप मिल गई। कल को मान लीजिए आपके अकाउंट में वो रुपए ट्रांसफर नहीं आते, तो आप स्लिप के थ्रू जो है वो बोल सकते हैं बैंक में भी, या फिर आपके पास वो एविडेंस हो गया कि आपने इतने रुपए इस तारीख को जमा कराए थे एज ए पेइंग स्लिप के। क्लियर है। लास्ट में आपके पास चेक आता है। आज के टाइम चेक से तो हर कोई अवेयर ही है। चेक जो है वो बैंक हमें एक सर्विस प्रोवाइड करवाता है। अगर आपका बैंक में अकाउंट है, आपके अकाउंट के नाम पे जो है एक चेक इशू किया जाता है उस पर्टिकुलर बैंक के थ्रू, और आप उस चेक को किसी व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हो, उसको पेमेंट करने के लिए, या अपने चेक से जो है रुपए विड्रॉ कर सकते हैं आप अपने बैंक अकाउंट से। ठीक है, प्रॉपरली सिक्योर होता है, आपके सिग्नेचर यूज किए जाते हैं, आपका बैंक अकाउंट नंबर उसमें यूज किया जाता है चेक के लिए। ठीक है, और आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं किसी को भी पेमेंट करने के लिए, या अपने ही चेक को से कैश विड्रॉ करने के लिए। क्लियर है। बात करते हैं वाउचर्स की, जिसके ऊपर ये हमारा चैप्टर है। वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स कुछ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अपने नाम से छपवाती है, प्रिंट करवाती है। जिस बुक में फर्स्ट टाइम एंट्री को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड किया जाता है वो आपके वाउचर्स ही होते हैं। वाउचर्स में फर्स्ट टाइम पे जो आपकी जैसे सोर्स डॉक्यूमेंट है ना, इनकी मदद से फर्स्ट टाइम जहां एंट्री रिकॉर्ड की जाती है वो आपका कहलाते हैं वाउचर्स। वाउचर्स के बाद ही हम जर्नल एंट्री बना पाते हैं। जर्नल एंट्री के बाद हम अपनी फर्दर अकाउंटेंसी के काम कर पाते हैं। मीन्स अभी तक देखिए जो आपके पास ये जो एविडेंस है ये सब रो फॉर्म में है। अभी देखिए आपके पास कैश मेमो, इनवॉइस, रिसिप्ट एक पूरे एक बैग के अंदर हो तो सब रो फॉर्म में है ना। अभी तक तो कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम में लाने के लिए फर्स्ट टाइम जहां एंट्री रिकॉर्ड की जाती है वो आपके वाउचर्स कहलाते हैं। वाउचर दो तरीके के, एक कैश वाउचर, एक नॉन कैश वाउचर। सबसे पहले कैश वाउचर समझते हैं। कैश वाउचर ऐसी बुक होती है जिसमें दो तरीके की बुक बनी होती है, एक डेबिट वाउचर की, एक क्रेडिट वाउचर की। पहले डेबिट वाउचर समझते हैं। डेबिट वाउचर जो है वो कैश के लिए तब यूज किया जाता है जब हम कैश में कोई पेमेंट करें। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर खरीदा है कैश में, कोई गुड्स खरीदी है कैश में, कोई कार खरीदी है कैश में, कोई स्टेशनरी खरीदी है कैश में, समथिंग कोई भी खर्चा किया है आपने कैश में, तो उस टाइम पे खर्चा करते टाइम कैश में जो वाउचर में एंट्री की जाएगी वो आपकी डेबिट वाउचर की एंट्री होगी कैश। क्लियर है ये वाली चीज। क्रेडिट वाउचर यूज किया जाता है कैश रिसिप्ट के लिए। अगर आपको कभी भी कैश रिसीव हुआ है, जैसे आपने गुड्स को सेल किया या कोई ओल्ड फर्नीचर था वो सेल कर दिया, कोई प्लांट बेच दिया आपको, वहां से जो आपको कैश रिसिप्ट हुआ, कमीशन के रूप में कैश रिसिप्ट हुआ, डिस्काउंट के रूप में रिसिप्ट हुआ, तो फर्स्ट टाइम जहां कैश वाउचर में एंट्री होगी वो आपका क्रेडिट कैश का वाउचर होगा जहां पे एंट्री की जाएगी। क्लियर है। एंट्री निकलती यही से है, ठीक है, लेकिन ये रो फॉर्म में है। उन्हें सिस्टम में डेबिट क्रेडिट कैश के रूप में डालने का काम इसके थ्रू हो जाता है। क्लियर है। स्पेसिमेन आपकी बुक में जरूर गिवन होगी, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
नॉन कैश वाउचर यूज किया जाता है। नॉन कैश वाउचर की जो एंट्री होती है वो मेनली इस वजह से यूज की जाती है ताकि कोई एंट्री कैश में ना हुई हो, ना तो कोई कैश में रिसिप्ट हुई है ना कैश में पेमेंट हुई है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन हुई है, इसका मतलब उधार में हुई है। जैसे मान लीजिए उधार में आपने जो है परचेज किया हो, उधार में आपने सेल किया हो, ठीक है, सैलरी आपने पेड ना करी हो या फिर आपको रेंट रिसीव ना हुए हो, वो अभी आउटस्टैंडिंग की फॉर्म में है, तो जो वाउचर में एंट्री होती है वो नॉन कैश वाउचर में एंट्री की जाती है। समझ आ गया होगा आपको, क्लियर है। आइए एक लास्ट टॉपिक पे और डिस्कस कर लेते हैं, कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर का मतलब होता है मोर देन वन या मल्टीपल अकाउंट डेबिट या मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। वहां पे कंपाउंड वाउचर या आगे हम सीखेंगे कंपाउंड एंट्री, जब एक से ज्यादा अकाउंट आपको डेबिट करने पड़े। जैसे देखिए आपने सैलरी भी पेड करी, आपने रेंट भी पेड किया। सैलरी पेड करी तो एंट्री क्या करी, सैलरी खर्चा था तो डेबिट, रेंट कैश पेड किया क्रेडिट होगा, तो मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट पेड करते टाइम भी रेंट टू कैश, समझ रहे हैं। तो दोनों के लिए आप एक एंट्री पास कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, सैलरी और रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि दोनों की सेम ही एंट्री है। समझे इस चीज को। जैसे देखिए मोहन को आपने पेमेंट करी 10,000 की, सोहन को पेमेंट करी 5,000 की, मोहन को पेमेंट करी 10,000 की, सोहन को पेमेंट करी 5,000 की। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 5,000। फिर एक एंट्री आप क्या पास करेंगे कि भाई सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 और 10,000, यही एंट्री आप पास करेंगे ना। लेकिन मैं कहता हूँ एक कंपाउंड एंट्री ना पास कर दो इसकी जगह पे, दोनों में कैश क्रेडिट हो रहा है ना, दोनों में जो क्रेडिटर्स है वो डेबिट हो रहे हैं, तो इनकी जगह पे कंपाउंड एंट्री भी पास की जा सकती है। और वो कंपाउंड एंट्री आपके पास क्या होगी कि मोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट और टू कैश। 5,000 मोहन को दे दो, 10,000 सोहन को दे दो, और कैश में से तो 15,000 रुपए जाने ही है कैश। क्लियर हो गया, ये आपकी कंपाउंड एंट्री होती है। ये टॉपिक यही तक है। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फोन नंबर यहाँ मेंशन है, आप कभी भी जो है मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।